अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी रमज़ान में कुछ ठंडा और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। मैं आपके लिए लाई हूँ फ़ालूदा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और आसान भी है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और बना के आप इसको फ्रीज़ कर दें, जब दिल करे आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और आसान। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बड़ी सी कढ़ाई में हम 2 लीटर दूध डालेंगे। जितना खुला बर्तन होगा उतनी ज़्यादा ये रबड़ी बनेगी इसकी। और इसमें इस तरह 2 कप भर के सूखा दूध डालेंगे, इससे गाढ़ी रबड़ी बनेगी, ज़रूर डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हम उबालने के लिए रखते हैं। जब ये दूध उबलने लगेगा तो इसके ऊपर की मलाई साइड पे करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह इसको साइड पे करते जाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद दरमियान से इसको चम्मच चला लेना ताकि नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें सूखा दूध डाला है तो नीचे लग जाता है। बाकी जो मलाई आती है उसको साइडों पे इस तरह करते जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में 30-35 मिनट लग जाएंगे। बहुत मज़ेदार रबड़ी बनके तैयार होगी ये। आप इसको आराम से बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30-35 मिनट के बाद आप देखिए कितना बड़ा लच्छा इसका बन जाता है। ये देखिए माशाल्लाह। अभी हमने इसको थोड़ा और पकने देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इस तरह उबाल आने देनी है ताकि इसका ऊपर का नरम हो जाएगा, तो साइडों से इसको हम आसानी से उतार सकते हैं। ये देखें, जब ये दूध ऊपर जाता है तो इस तरह ये नरम हो जाता है और आसानी से हम इसको इस तरह उतार देते हैं। देखिए माशाल्लाह, बस इसी तरह चाहिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं। बस इतना काफ़ी है। ये ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा। और मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, इससे ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। मीठा अपने अपने हिसाब से रखना है। और हम ठंडा होने के लिए इसको रखते हैं। अब यहाँ पे पानी उबल गया है तो ये फालूदा की सवैयाँ हैं जो मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं। इनको उबाल लेते हैं। आपको जितना ज़्यादा बनाना है आप उतनी उबाल सकते हैं। बस ये बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं 2-3 मिनट के बाद। इस तरह इनको निकाल के ठंडे पानी में डालना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगी। 1-2 ठंडे पानी से इनको निकाल लेना है और छान लेंगे इनको। यहाँ पे जिस तरह आप सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह पहले इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसमें रोज़ सिरप डालेंगे। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी भी डाल सकते हैं। और तुख मलंगा डालेंगे जिसको भिगो के रखा था मैंने। उसको आधा घंटा भिगो के रखेंगे तो वो फूल जाता है और ये बहुत अच्छा होता है मैदे के लिए। और सेवइयाँ डालेंगे, ये आप देख सकते हैं जो हमने रबड़ी बनाई है ये हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और पतली भी नहीं है। कितनी मज़ेदार ये रबड़ी है। हम ये पीने के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हम नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा पतला रहने देते। अब इसके ऊपर और तो मलंगा डालेंगे और इस तरह डालते जाएंगे इसके ऊपर सेवइयाँ। आपको जितना ज़्यादा बनाना है आप उसी तरह बनाएं।
और इस तरह ऊपर रोज़ सिरप डाल देते हैं। इसके ऊपर अनार डालें, नट्स डालें, बहुत ही मज़ेदार है ये। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसको एक दफ़ा बना के देखिए, इतना मज़ेदार है ये। अब आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।